नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज एक ऐसे मंत्र प्रयोग की चर्चा है जो मूल रूप से वशीकरण के लिए। अब वशीकरण कैसा? वैसे तो मैंने पूर्व में अनेकों अनेक मंत्र साधनाएं दी है, परंतु सभी में कुछ ना कुछ विधान अवश्य है। आज का जो मंत्र प्रयोग है, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसको किसी प्रकार के विधान की आवश्यकता नहीं है, ना लंबे चौड़े पूजा पाठ की आवश्यकता है। किसी एक दिन थोड़ा सा कर लीजिए, उसके बाद नित्य 5 बार, 11 बार, 21 बार, जब भी आपको समय लगे उस समय इस मंत्र का जप करना है। उसी से जिस व्यक्ति को ध्यान में करके जिस व्यक्ति के लिए आप करेंगे, वह व्यक्ति 7 दिनों के अंदर अंदर आपके सम्मुख होगा। इतना प्रभाव इस मंत्र का माना जाता है। शिव शक्ति की शक्ति से संपन्न यह मंत्र है और हर हाल में इच्छित व्यक्ति को बुला देता है। परंतु अक्सर मैं बोलता हूं, चाहे कोई मंत्र सिद्ध करने की आवश्यकता हो अथवा ना हो, किसी एक दिन उसका थोड़ा सा विधान अवश्य कीजिए। कम से कम एक माला अवश्य जपिए, उसके बाद उस मंत्र का लाभ आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। क्योंकि जब हम मंत्र के साथ जुड़ते हैं, उसकी ओरा के साथ जुड़ते हैं, तो देर सवेर उस मंत्र का प्रभाव हमें मिलता ही मिलता है। और जो स्वयं सिद्ध मंत्र होते हैं, जिनके लिए कहा जाता है सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, तो यदि उन्हें थोड़ा सा विधान करके जप ले तो संशय लेश मात्र नहीं होता कि उसका फल हमें नहीं मिलेगा। निश्चित हर हाल में शीघ्र हमें उसका फल प्राप्त होता है। आज के मंत्र के विधान की बात करें तो जैसे मैंने कहा, नित्य 5 बार भी जपेंगे तो भी इस मंत्र से लाभ देखा गया है और लाभ मिलता है। परंतु विधान एक दिवस अवश्य करना है। अब करना क्या है, किस प्रकार करना है, किस सामग्री के साथ करना है, किस दिन करना है और किस समय करना है, ये सब चर्चा आज के इस वीडियो में। दर्शकों, शिव शक्ति का ये मंत्र है, इसलिए उत्तम होगा कि सोमवार के दिन अथवा शुक्रवार के दिन इसका विधान किया जाए। और वशीकरण के लिए सोमवार और शुक्रवार दोनों ही उत्तम माने जाते हैं। तो किसी भी सिद्ध योग में सोमवार अथवा शुक्रवार के दिन इस मंत्र का आपको विधान करना है। अब करना है, किसी भी समय आप कर सकते हैं। सोमवार शुक्रवार का दिन हो, सिद्ध योग बन रहा हो, तो आप प्रातः काल, संध्या काल अथवा रात्रि काल, जब भी आपको समय लगे इस मंत्र का एक माला जप कर लीजिएगा। उत्तम होगा यदि शिवालय में जाकर इस मंत्र का विधान किया जाए। कैसे करना है, किस सामग्री के साथ करना है, सभी सामग्री स्क्रीन पर लिखी हुई है। सामान्य शिव शक्ति की पूजा के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री है। इस सामग्री में से यथाशक्ति यथासंभव लेने का प्रयास कीजिए और इस सामग्री के साथ शिवालय में चले जाइए। चाहे जप आप घर में करें, परंतु शिवालय में एक बार चले जाइए। इस सामग्री को भगवान आशुतोष का पूजन करने के बाद मां पार्वती को श्रृंगार सामग्री अर्पित कीजिए, थोड़ा इत्र अर्पित कीजिए, भोग नैवेद्य जो लेकर गए हैं वो अर्पित कर दीजिए। उसके बाद इस मंत्र का विधान कीजिए, इस मंत्र का जाप कीजिए। कैसे करना है, यदि आप मंदिर में कर रहे हैं तो भी और घर में कर रहे हैं तो भी। यदि घर में करते हैं तो सामान्य शुद्धि आचमन कीजिए, उसके बाद दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। अब दीपक घी का हो अथवा तिल तेल का हो, कोई भी दीपक आप लगा सकते हैं। पूर्व में कई बार बोल चुका हूं, जब आप प्रातः काल कोई प्रयोग कर रहे हैं सूर्यास्त से पहले तो उत्तम होगा घी का दीपक लगाना। यदि संध्या काल में प्रयोग करें तो तिल तेल का प्रयोग सहजता सरलता से कर सकते हैं। घी का दीपक आप कभी भी लगा सकते हैं। तो इस प्रयोग के लिए प्रातः काल यदि करें तो घी का दीपक लगाइएगा और संध्या काल या रात्रि काल में करें तो तिल तेल का प्रयोग कर सकते हैं। शुद्धि आचमन के बाद में दीप प्रज्वलित कीजिएगा और दीप प्रज्वलित करने के बाद में गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन सभी को नमन करते हुए, ध्यान करते हुए इनका पूजन करना है। शिव शक्ति का पूजन करना है, साथ ही साथ भैरव जी का भी पूजन कर लेना है। इसी प्रकार आपको मंदिर में करना है। सभी का पूजन ध्यान कर लीजिए और उसके बाद गणपति और गुरु मंत्र का यथाशक्ति यथासंभव जप अवश्य कीजिएगा, क्योंकि गणपति और गुरु मंत्र का जप करने से हमारी साधना को, प्रयोग को बल मिलेगा। गणपति की कृपा से विघ्न बाधाएं शांत होंगी, तो गुरु कृपा से हमारा प्रयोग शीघ्र सफल हो जाएगा। इसीलिए प्रत्येक मंत्र साधना में गणपति गुरु मंत्र का जप अवश्य ही करना चाहिए। गणपति गुरु मंत्र का आपने जप कर लिया, अब उस इच्छित व्यक्ति का, जिसके लिए आप प्रयोग करना चाहते हैं, उस व्यक्ति का फोटो आपके पास हो तो उत्तम है, ताकि आपको ध्यान करने में किसी प्रकार की समस्या परेशानी ना हो। अन्यथा केवल उस व्यक्ति का ध्यान कीजिए और फिर आप इस मंत्र का जप कीजिए। आज का मंत्र साबर मंत्र है और साबर मंत्रों की चर्चा हो तो साबर सिद्धि मंत्र का भी 11 बार जप करना श्रेयकर होता है, उत्तम होता है। साबर सिद्धि मंत्र एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर दे दिया गया है। साबर सिद्धि सुमेरु मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूँ। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरी बड़ी भांत, सिंगी टोरो बन कहू मन नाऊ करतार, सकल गुरु गी हर बजे घट्ट पकड़ उठ जाग, चेत संहार श्री परमहंस। साबर सिद्धि मंत्र है। इसी का 11 बार, 21 बार अथवा एक माला का जप प्रत्येक साबर मंत्र की साधना में करने से शीघ्र लाभ होता है। यदि बात करें आज के मंत्र की, वह भी सरल है,
छोटा सा मंत्र है, साबर मंत्र है, परंतु मंत्र का जप करने से पूर्व एक बार फिर याद दिला दूं, पहले मंत्र को अच्छे से कंठस्थ कीजिएगा, याद कीजिएगा और उसके बाद ही मंत्र का जप कीजिएगा, ताकि मंत्र जाप करते समय किसी प्रकार की भूल ना हो, गलती ना हो और आपका मंत्र जाप, मंत्र प्रयोग पूर्णतः सिद्ध हो, सफल हो। मंत्र अत्यंत सरल, आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो कैलाश पर्वत गोरा दे माई, जे मन माहे चाहूं ते आवे धाई, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, पूरा मंत्र गोरा देवी की वाचा। एक बार पुनः बोल करके बता देता हूं। ओम नमो कैलाश पर्वत गोरा दे माई, जे मन माहे चाहूं ते आवे धाई, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, पूरा मंत्र गोरा देवी की वाचा। इस मंत्र का आपको जप करना है। जप के बाद में शिव शक्ति की आरती कीजिए, जो भी आपने नैवेद्य रखा है उसका भोग लगाइए, जलाचमन कराइए, क्षमा प्रार्थना कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए, साधना प्रयोग से उठ जाइए। इस प्रकार यह प्रयोग आपका पूर्ण होता है। अब नित्य प्रति यथाशक्ति इस मंत्र का उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए जप करना है। 5 बार, 21 बार, 11 बार यथाशक्ति कहा है तो इसका मतलब ही यही है कि जैसी आपकी व्यवस्था बन जाए इस मंत्र का जप कीजिएगा। अब करें, जब भी समय लगे तब इस मंत्र का जप कीजिए। परंतु अक्सर एक बात बोलता हूं, जब हम प्रयोग की चर्चा कर रहे हो तो समय और स्थान निश्चित कीजिएगा। तो इसलिए अच्छा होगा कोई एक ऐसा समय निश्चित कीजिए जब आप बिल्कुल एकांत में बैठे हो, शांतचित्त बैठे हो, चाहे वो रात्रि के 12 बजे बाद हो, 2 बजे बाद हो या कभी भी आपका समय लगे, जब आप एकांत में रहते हो उस समय इस मंत्र का यथाशक्ति जप कीजिए। फिर देखिएगा किस प्रकार जिस व्यक्ति के लिए आप कर रहे हैं वह आपसे मिलने के लिए तत्पर होता है, दौड़ा आता है। अत्यंत सरल ये विधान है और निश्चित प्रभाव देता है। प्रिय दर्शकों, वशीकरण प्रयोगों के लिए एक बात मैं अक्सर बोलता हूं, यदि आपकी भावना शुद्ध है तो ये वशीकरण प्रयोग अवश्य सफल होते हैं। परंतु किसी को नाहक परेशान करने के लिए, चरित्र हनन करने के लिए इन प्रयोगों को करते हैं तो देर सवेर आपको इसका दुष्परिणाम भी देखने को मिलता है। इसलिए किसी को परेशान करने के लिए, उसके चरित्र का हनन करने के लिए इन प्रयोगों को ना कीजिएगा। केवल अपने रिश्तों को बचाने के लिए, आपके रिश्तों के बीच में कोई तीसरा आ गया है तब ऐसे प्रयोग करना चाहिए, फिर आपको लाभ अवश्य मिलेगा। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।